ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज हमारा धर्म के तीसरे लक्षण का दिन है। ऐसे तो सारे दिन ही सारे लक्षणों के होते हैं, लेकिन जैसा हमने व्यवस्थाएं की हैं उसके हिसाब से आज जो हमारा तीसरा व्रत है, तीसरा धर्म का आज जो चर्चा हम करेंगे, जिसका नाम है आर्जव। आर्जव धर्म की हम चर्चा करेंगे। जैसे क्षमा और मार्दव, हमने दो धर्म पढ़े, ये दोनों जीव के स्वभाव हैं, आत्मा का स्वभाव है। उसी तरह से आर्जव भी आत्मा का स्वभाव। अभी जैसे हमने क्षमा नाम का जो धर्म पढ़ा, उसकी विरोधी था क्रोध कषाय। मान कषाय हमने जो पढ़ी, उसका विरोधी था जो हमारा मार्दव धर्म था। और इसी तरह से ये जो हमारा मायाचारी है, कुटिलताएं हैं जीवन में जो घटित होती रहती हैं, उसका उल्टा, अर्थात कब माना जाए कि वो मेरी कुटिलता चली गई है, जब मेरा ये तीसरा वाला लक्षण प्रकट हो जीवन में, जिसे आर्जव कहते हैं ना। आर्जव शब्द जो है बहुत पॉपुलर नहीं है। जैसे क्रोध आदि तो बहुत पॉपुलर है, मान भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन आर्जव शब्द से हम उतनी अच्छी तरह परिचित नहीं है। तो आज अपन उसकी चर्चा करेंगे तो ये जरूर हमारे मेमोरी में कहीं चला जाएगा। आर्जव धर्म की विरोधी कषाय है माया कषाय। देखो, माया का प्रयोग आजकल लोग बहुत करने लगे, मायाचारी मत करो, है ना, मायाचारी का ये होता है। लेकिन वास्तव में मायाचारी क्या है? इसके कारण जीवों में अर्थात आत्मा में स्वाभाविक सरलता न रहकर कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। कुटिल स्वभाव भी हो जाता है। वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन वचन काय में एक रूपता नहीं होती है ना। इसकी चर्चा हम करेंगे। वो अपने सारे कार्य छल कपट से ही सिद्ध करना चाहता है। संसारी जीवों में किसी ना किसी रूप में यह माया कषाय अक्सर दिखाई दे जाती है ना? मायाचारी के दूसरा नाम क्या है? छल है, कपट है, चालाकी है ना, ठगी है, बहानेबाजी है, कुटिलता है। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये हम किसी ना किसी रूप में हम इन सब से परिचित तो हैं, लेकिन हमें इसमें कोई ज्यादा बुराई नजर नहीं आती। ये कितना कष्टकारी है। आप देखें, ये तीसरे नंबर पर है। तो तीसरा नंबर हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं कि सबसे हल्की कषाय क्रोध कषाय थी, जैसा अपन ने कल सिद्ध किया था। उसके बाद तीव्र कषाय जो दिखाई भले ही ना दे उतनी तीव्रता से, वो थी हमारी मान कषाय। और तीसरी कषाय है ये हमारी मायाचारी वाली कषाय है, जिसके कारण जीव को क्या क्या दुर्दशाएं सहनी पड़ती हैं, ये सब अपन आज पढ़ने वाले। तो देखो, युगल जी ने इस बात का चित्रण किया है अपने पूजन में कि मैं तो अनादिकाल से ही मायाचारी से युक्त हूं। जैसे कहा उन्होंने, उनकी जो केवल रवि वाली जो पूजन, उसमें क्या लिखा? यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहो, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता मतलब सरलता। वो कह रहे हैं ये जो पुष्प में चढ़ाने जा रहा हूं, इसके अंदर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल सरल है। इसको तोड़ के भी देखोगे तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आएगा। तो ये पुष्प में जितनी सरलता है, ऐसी सरलता मुझ में तो है नहीं। इतनी बार मैंने पुष्प चढ़ाए भगवान के सामने, लेकिन मुझ में पुष्प जैसी सरलता ऋजुता आई नहीं। मैं वैसा ही कुटिल परिणाम ही बना रहा ना। ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, मेरे अंतर में तो सरलता नाम की चीज ही नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। मेरे जो चिंतन है उसमें
मैं सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ। स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का कालुष धोती है। ये भी मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरी जो अंतर की कलुषता है, ये कुटिलता है, इसके जाने के लिए, इसको निकालने के लिए एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? स्थिरता। क्योंकि मैं चंचल हूं, चंचल वृत्ति का धारी हूं, और उसके कारण मेरी जो सोच है, वो सोच में स्थिरता नहीं आती। स्थिरता किसकी करूं? अपने स्वयं के स्वभाव में होने वाली स्थिरता, अपने गुणों में खो जाने वाली स्थिरता। चलो वो थोड़ी और ऊपर की भूमिका में है, लेकिन वर्तमान में मैंने जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल में होने वाली जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनके प्रति मैं सावधान रहूं। और जो 5 पाप मैंने शुरू से पढ़े हैं, जब मैं बच्चा था तब से मैंने पढ़ा है 5 पाप जो है क्या होते हैं, या पापों की सजा क्या होती है। हमारी दादी नानी माताएं कहा करती थी ना, ये इसमें पाप लगता है, उसमें पाप लगता है, और हम सावधान हो जाते थे। लेकिन आज हम जो है उन पापों को बहुत विस्तार से समझेंगे। एक भी, हर प्रत्येक कषाय के माध्यम से 5 ही पापों का सृजन होता है। 5 ही पापों का। कषाय 4 है ना, क्रोध मान माया लोभ, और उनसे लगने वाले पाप कौन से हैं? झूठ चोरी कुशील, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। आप लगा के देखना, एक भी कषाय को आप जब करने बैठते हो, तो जिनके प्रति हम करते हैं उसके भावों की और स्वयं के भावों की हिंसा होती है सबसे पहला। और मायाचारी करने वाला तो झूठ बोलता ही है, तो झूठ पाप का जो है मुझे बंद होता है। चोरी भी इसलिए हुई कि मैं अपने भावों को दूसरों से छिपाता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं और क्या करता हूं, स्वयं से और दूसरे से छिपाना चाहता हूं, वो भी चोरी है। हिंसा झूठ चोरी। कुशील का अर्थ क्या है? अब्रह्म। कुशील का अर्थ मात्र जो है कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूर रहना नहीं, बल्कि क्या है? कुशील का अर्थ है ब्रह्म में ना आना, यानी आत्म स्वभाव में ना आना, पंचेंद्री के विषयों में तन्मय हो जाना, ये कुशील है। और बाहर में कितनी प्रकार से शील के 18,000 दोष हैं, उन सब कुशीलों के कारण मुझे अब्रह्मचर्य का, कुशील का भी दोष लगता रहता है। गहरा पाप बंद होता रहता है। तो हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। ये परिग्रह क्या है? परिग्रह 2 तरह का, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी खाली इतना जान लें कि ये मेरी जो माया कषाय या ये जितनी भी कषाय हैं, उनके माध्यम से होने वाला परिग्रह क्या है? मेरे अंदर बढ़ने वाला मिथ्यात्व का बोझ, वही सबसे बड़ा परिग्रह है। बाकी परिग्रह की तो क्या बात करें, जिसके लिए मैं ये सब मायाचारी करता हूं। लेकिन ये 5 पाप मुझे निरंतर लगते हैं। जब तक ये कषाय मेरे अंदर एक भी कषाय मौजूद रहती है, तो 5 ही पापों का बंध होता। इसलिए इसको हल्के में मत लेना। और ये मायाचारी किस तरह से हमको बताती है? मायाचारी करने वाले की आदत सी पड़ जाती है ना। मायाचारी के सारे कार्य में कहीं ना कहीं मायाचार की प्रवृत्ति आ ही जाती है। लेकिन मायाचारी सदा शंकित भी बना रहता है ना। उसको हमेशा लगता रहता है कि कपनी कहीं पोल ना खुल जाए जो कुछ मैं कर रहा हूं। इस बात से वो हमेशा सशंकित रहता है, और सशंकित रहने के कारण वो जीव कभी सुखी होता नहीं। ये बहुत अच्छे से समझना आप। वो शंकाएं, भले ही बहुत सारे लोग आदी हो जाते हैं, आदतन अपराधी हो जाते हैं ना, लेकिन उनके भी अंतर मन में अबुद्धि पूर्वक भी इस तरह का भय बना रहता है। वास्तव में तो कपट का प्रयोग कमजोर व्यक्ति ही करता है। कमजोर व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि जब बल से काम नहीं चलता, सत्य बोलने से काम नहीं चलता, और दूसरे तरीकों से नहीं चलता जो कि सामान्य में समाज में एक्सेप्टेबल है, उनका जब वश नहीं चलता, तो मायाचारी का सहारा लेता। जो भी व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के छल कपट आदि का सहारा लेते हैं, आप मान लेना कि अंदर से बहुत कमजोर है। उनमें साहस नहीं है उन नियमों का पालन करने का और पूर्वक अपनी बात को कहने का। कुछ लोग किसी को ठगने में, झूठी शान दिखाने में, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, झूठी प्रशंसा या मान पाने के लिए मायाचारी का सहारा लेते। इसकी बात उससे लगा दी, उसकी इससे लगा दी। किसी की अच्छी जो प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसको उससे डिगाने के लिए उसके बारे में खोटी बातें फैला देना।
जहां उसकी प्रशंसा हो रही है तो वो प्रशंसा ना हो, इस भाव से कुछ ना कुछ कह देना। ये सारी जो बातें हैं अंतोक्तवा, अंत में उसी जीव को परेशान करती हैं जिसने ये सब मायाचारी की है। हो सकता है कि वर्तमान में जिसके प्रति मायाचारी की गई हो, ठगी का जो है कार्य किया गया हो, उसके अशुभ कर्म के उदय के कारण आप अपने कार्य में सफल भी हो जाओ, वो उसका अपना अशुभ का उदय था। लेकिन इसकी परिणति, इसके द्वारा जो पाप आप बांधेंगे वो कई कई भवों तक आपको परेशान करने वाला है। अभी भी हम जो ठगे जाते हैं या कहीं हमारे साथ कुछ हो जाता है, जेब कट गई, किसी ने ठग लिया, आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? और उन्हीं के साथ में, सभी के साथ तो होती नहीं, जिनके साथ होती तो वो सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रही। सीधा उत्तर है इसका कि मैंने भी इस तरह की ठगी उन जीवों के साथ कई बार की है। ये सारे कोई ऐसा नहीं कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है और सब ये हो रहा है और अराजकता फैल गई और पंचम काल आ गया, कुछ नहीं है। काल कोई भी होने दो, जो जो मैंने बांधे हैं वो मुझे काटने पड़ेंगे। तो देखिए ये आजकल, वो पहले वो एक अप्रैल फूल आया करता था, अप्रैल फूल बनाना, और कहीं वो छुपा रुस्तम और क्या क्या टीवी पे सीरियल आते थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए लोगों को मूर्ख बनाया करते थे। हम भी उसमें बहुत रस लेते, इतनी बढ़िया उसने अप्रैल फूल बना दिया। ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना तीनों से ही दोष लगता है। स्वयं करें, दूसरों से कराएं, या करते हुए की अनुमोदना करना, समर्थन करना, उसमें रस लेना, वो सारा पाप के ही कार्य हैं। इसलिए किसी को मूर्ख बनाने में प्रसन्न होने की जरूरत नहीं कि वो अच्छा ठगा गया, है ना, दूसरा हमारा नंबर आने वाला है। पंडित दयानंद राय जी ने अपने 10 लक्षण पूजन में लिखा ना, क्या लिखा आपने रोज पढ़ा, आज क्या पढ़ा अपन ने? कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। उन्होंने क्यों लिखा है ऐसा? नीति वाक्य है ना ये, कपट न कीजे को, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। लेकिन इसमें क्या है, आज आप अपन कह सकते हैं कि साहब ये सब संदर्भ में बदल गए मीनिंग। आजकल वो देखो तालिबानी है, वो सब चोर और चक्के और आतंकवादियों ने अपना नगर बसा लिया, क्या पूरा देश ही बसा लिया। तो बोले दयानंद राय जी की बात सही कहाँ है कि चोरन के पुरना बसे, बस गए ना। नगर की बात तो क्या, पूरा पूरा वो प्रांत बन गया, पूरा देश बन गया। देखो उनकी बात के मर्म की गहराई समझना। एक घर होता है चोरों का, एक घर होता है साहूकार का या राजा का। जितनी शांति और सुरक्षा के साथ में वो रह सकता है, आंतरिक सुरक्षा के साथ में निर्भय होकर के, ऐसा चोर कभी रह नहीं सकता। चाहे उसकी कितने भी पुर बस जाएं, कितनी भी नगरियां बस जाएं, वो हमेशा आतंकी जो है स्वयं भी आतंकित रहता है। कब मेरा ये आतंक का साम्राज्य समाप्त हो जाए, कब लोग इकट्ठे हो जाएं, कब मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, हमेशा आतंकित रहता है। तो चूरन के पुर ना बसे का अर्थ ये है कि वो सदा सशंकित रहते हैं। इसलिए वास्तव में नगर वासियों का आनंद वो नहीं ले पाते जो सद प्रजा के जो लक्षण होते हैं, जो जैसे राम राज्य कहते हैं, तो उसमें रहने वाले जैसे जीव सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे उन चोरों के स्वयं के मन में भी बहुत भ्रम, बैठे बैठे रहते हैं, कभी सुखी होते नहीं। इसलिए उस अपेक्षा से उनके पुर कभी बसते नहीं। फिर उन्होंने और क्या लिखा था कपट न कीजिए कोई के बाद में लिखा था ना कि रंचक दगा बहुत दुखदानी, है ना, क्या लिखा था देख हाँ, एक सेकंड। कपट न कीजे कोई, देखो आगे लिखा, उत्तम यार जब रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। थोड़ा सा भी दगा करना बहुत दुख देता है। मन में होए सो वचन चरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल यार सी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। देखो ये लाइन का अर्थ समझना, ने क्या बोला, मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। ये बात उन्होंने क्यों कही है, इसकी समीक्षा अपन करेंगे। करिए सरल त्यों जोग अपने, जोग माने योग,
योग माने स्पंदन, स्पंदन यानी भाव, यानी अपने भाव निर्मल सरल करिए। देख निर्मल आरसी, आरसी माने दर्पण, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। दर्पण में जब मैं अपना मुंह देखता हूं तो जैसा मैं हाव भाव करता हूं दर्पण वैसा ही दिखा देता है। दर्पण में कहीं कोई कपट नहीं होता कि मैं करूं तो जो है उसमें रोने की एक्टिंग और वो हंसने की दिखा दे। तो जैसा दर्पण का स्वभाव है, जैसी निर्मलता उसके अंदर है, वैसा ही मेरे मन वचन काय की एकता होनी चाहिए। इसी का नाम ईमानदारी है, मन वचन काय की एकता। वो एकता कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। और कपट प्रीति अंगार सी, कपट से प्रीति करना जैसे अंगारों से प्रीति करना है। जिस आग को जहां रखा जाता है सबसे पहले उस स्थान को जलाती है। जैसे ही कपट के भाव मेरे अंदर प्रकट होते हैं तो मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और आगे क्या लिखा उन्होंने, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्मो बंध विशेषता, भय त्यागी दूध मिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। कितना भी कोशिश कर लेना, जितने आपके भाग्य में है उससे ज्यादा धन मिलेगा नहीं, और अगर आ जाएगा तो वो चला जाएगा, किसी ना किसी बहाने से जाएगा और आपको भारी नुकसान करके जाएगा। ये जान लेना बिल्कुल। आपको देखने में लगेगा कि नहीं साहब हमने तो बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को देखा, खूब धन आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लेकिन वो क्या लेके जाएगा आप लास्ट तक तो उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन अब देखिए जो इन्होंने लिखा अक्षर से सत्य है, लक्ष्मी आपको छल करने से ज्यादा मिलने वाली नहीं। वो मिलती भी है तो आपकी पूर्व कुछ खोटे पुण्य के कारण तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद चली जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना। जैसे बिल्ली का उदाहरण दिया कि बिल्ली सारा दर्द छोड़ करके और दूध में मुंह डालती है और उस हंडी में उसका जो है वो मुंह फंस जाता है, वो उस आपदा को नहीं देखते तो दूध पीना। ऐसे ही उन आपदाओं को जो कि आने वाली हैं उस मायाचारी के निमित्त से जीव नहीं देखता, है ना। और दूसरा उन्होंने ये कहा ना कि जो रंचक दगा तनिक रंचक दगा बहुत दुखदानी। तीसरी बात, एक बात उन्होंने ये भी कही थी ना कि मन वचन और कार्य में एक रूपता हो, अर्थात दिखावा या मायाचारी ये ना हो, ये दुख के कारण है। लेकिन इस बात का अर्थ समझना, ये किसके लिए लिखा गया है। आप बोलोगे साहब कि हमारा तो कुटिल स्वभाव है, हमारे मन में जो है जैसा आता है हम वचन में भी ले आते हैं। जैसे आपने कहा ना तीनों ही चीज एक साथ होना चाहिए, तो मेरे मन में कई बार आता है कि मैं फला आदमी को गाली दे देता हूँ। फिर आपने बोला वचन में भी लाना चाहिए तो मैं वचन से भी देता हूँ। फिर आपने बोला काय से भी वैसे ही करो तो मैं हाथापाई भी कर देता हूँ। तो आपने बताया कि तीनों चीजों की एकता होना चाहिए, है ना। ये किस अपेक्षा से कहा कि ध्यानतरा जी को नहीं मालूम था कि ऐसे कुटिल बुद्धि वाले भी बैठे हैं। देखो उसका अर्थ क्या है कि अपने मन को इतना शुद्ध बनाओ। ये उन जीवों के लिए है कि जिनको अगर मन की बात उनकी उनके मन के अंदर में जो शुभ भाव है वो बाहर वाणी में आ जाए तो फूल खिल जाए, और अगर आचरण में आ जाए, तन से भी आ जाए, तो पूरी समाज, पूरा देश, पूरी मनुष्य जाति गौरवान्वित हो जाए। ये उनके लिए कहा है कि मन में हो सो वचन कहिए, वचन हो सो तन से कहिए। कुटिल बुद्धि वालों के लिए नहीं कहा, उनके लिए तो क्या कहा, मन में हो सो मन में रखिए, है ना, वचन हो सो तन सो ना करिए, ये उनके लिए। तो इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना, उन सद्बुद्धि जीवों के लिए है कि मन में हो सो वचन उचन। उसके बाद देखिए अपन एक बात करते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो मायाचारी जो जीव है वो सदा ही सशंकित बना रहता है। धर्म साधना जब भी हम करते हैं, आप देखो कभी आधे मन से हमारी जो है साधनाएं नहीं होती, कि घर की चिंताएं सता रही हैं और उनमें बहुत सी आकुलताएं हो रही हैं, कहीं मेरा ये भेद ना खुल जाए, कहीं मेरी मायाचारी ना पकड़ी जाए, वो व्यक्ति सामने ही आ गया है। ये सारी बातें करते हुए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जरा सा भी मन में थोड़ी सी अस्थिरता होती तो आपका मन नहीं लगता, भले ही सामने किताब रखी हो, भले ही मंदिर में बैठे हो, तो ऐसा काम क्यों करना जिसके कारण मेरी साधना जो है कभी पूरी हो ही नहीं। साधना जो है स्थिरता पूर्वक होती है और अस्थिरता मायाचारी के कभी नहीं होती। मायाचारी का कोई विश्वास नहीं करता, सब उसकी सच्ची बातों को भी शक की निगाह से देखते हैं
और मायाचारी मरकर नियम से कहाँ जाता, नियम से कहाँ जाता। लोग बोलेंगे साहब वो सबसे निकृष्ट तो पर्याय नरक है, लेकिन आचार्यों ने पूछा है कि नरक सबसे नीचे है या तिर्यंच। बोले नहीं साहब तिर्यंच से तो तिर्यंच तो फिर भी ठीक है। देखो निगोद का शब्द हमने सुना है ना, निगोदिया जीव बने जो एक सांस में 18 बार जीवन मरण करते हैं, वो कौन है निगोदिया जीव, तिर्यंच ही तो है। इस अपेक्षा से वो नरक से भी ज्यादा कष्ट भोगते हैं, और मायाचारी के परिणाम उसे निगोदों में ले जाते हैं। मोटी मोटी बात तो हमने सुनी कि वो स्त्री पर्याय में जाता है या जो है पशु पर्याय में जाता है, तब भी हम थोड़े खुश हो जाते हैं, चलो मनुष्य पर्याय तो है ना, भले स्त्री पर्याय है तो क्या हुआ। या जो तिर्यंच में भी गए तो हम समझते बड़े बड़े जानवर बनेंगे, शेर चीते आदि। वहां तक भी नहीं बनोगे, जितनी निकृष्ट भाव होंगे एकदम क्षुद्र पर्यायों में जन्म होगा। निगोदिया जीव बनोगे, एक इंद्रिय निगोदिया जीव, जिनको सांस में एक 18 बार जीवन मरण होता है, जिनका ज्ञान अक्षर की अनंत में भाग प्रमाण होता है, ऐसे बनते हैं। लेकिन हम उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो इसलिए उस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए हमको ये सावधानी रखनी है। एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें मायाचारी की लत लग गई है। अनजाने में अबुद्धि पूर्वक ही वो मायाचारी का सहारा लेते रहते हैं। और वो जैसे बहुत सारे गाली देने वाले होते हैं ना, तो वो गाली में उनका तकिया कलाम होता है उस गाली का उपयोग करने का, प्रयोग करने का। ऐसे ही जो मायाचारी वाले व्यक्ति हैं वो कभी कोई सीधी सादी बात कहेंगे ही नहीं। सामने वाले की बात भी सुनेंगे तो उसमें भी वो मायाचारी को महसूस करेंगे, बड़ी सरल हृदय से कही हुई। लेकिन जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जो मायाचारी व्यक्ति होता है वो सामने वाले की बात को भी सरलता से स्वीकार नहीं करता, उसमें उसे भी मायाचारी दिखती है, और स्वयं भी वो अबुद्धि पूर्वक भी उसकी जो बातें होती हैं उसमें मायाचारी छिपी होती है। देखो हम इस बारे में बहुत बार हम जो है स्त्रियों की बात कर देते हैं कि साहब वो मायाचारी के परिणाम स्वरूप स्त्री पर्याय में जाना पड़ता है। हम कितनी बार स्त्री पर्याय में गए अपन को पता है, अनंतों बार हम स्त्री पर्याय में गए और बहुत मुश्किल से निकल करके फिर मनुष्य पर मतलब पुरुष पर्याय में आए। लेकिन हमारी निरंतरता से की जाने वाली ये मायाचारी क्या पता अगली पर्याय में ही हमको उस पर्यायों में ले जाए। बहुत सावधान रहना। जिन जिन बड़ी बड़ी महान स्त्रियों ने जो इतने इतने धार्मिक कार्य किए, सती जो है अंजना, सती मनोरमा, सीता जी आदि जो जीव हैं, उन्होंने कितने पुरुषार्थ किए उस स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए, अंततः सफल भी हुई। लेकिन उसके लिए फिर बहुत आपन को कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए उसके पहले ही समझ जाना, जो अभी पुरुष पर्याय में है वो स्त्री ना बने इसके लिए, और जो स्त्री पर्याय में आ गए हैं अपनी भूल से किसी भी समय से, उनको उनको भी पुरुषार्थ करना है इस पर्याय से निकलने के लिए। ये दोनों लोगों को, दोनों तरह के लोगों को, स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय दोनों वालों को ही मायाचारी का तुरंत त्याग करना चाहिए। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा जो स्त्री पर्याय में आ गए, लेकिन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि ये मायाचारी को छिपाने के लिए भी मायाचारी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जैसे चोर भाग रहा है सड़क के ऊपर, तो पीछे पीछे भीड़ चिल्लाती जाती है चोर 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 चोर। तो थोड़ी देर में उस चोर को भी समझ में आता है रहस्य कि वो उस भीड़ के कहने पर बहुत सारे लोग आगे भी खड़े हो जाएंगे मुझे पकड़ने के लिए। तो वो क्या करता है, वो ही चिल्लाने लगता है, वो ही कहता है चोर 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 चोर। तो लोग समझ जाते हैं ये तो चोर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारी सुर में सुर मिला रहा है। तो भीड़ उसके पीछे चलती, उसको पकड़ने के लिए नहीं, वो इशारा करता आगे की तरफ। ऐसी मायाचारी के भाव पूर्वक वो करता है। इसका प्रमाण क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में भी, हमारे बीच में भी ऐसे होते हैं कि जब कभी मायाचारी की बात होती है तो वो जो मायाचारी में प्रवीण है वो उस बात को एंडोर्स करता है कि भाई साहब मायाचारी बहुत बुरी है, मैं इस बात से बिल्कुल सही सहमत हूँ, करनी नहीं चाहिए मायाचारी। कोई कहीं से कोई कोटेशन आए, कहीं कोई सजेशन, सबसे पहले वो बोलता है बिल्कुल मैं तो पहले ही कहता हूँ मायाचारी ठीक नहीं। जिससे लोगों को ये लगे कि ये तो मायाचार वाला हो नहीं सकता।
तो मैंने आपको बताया कि मायाचारी छिपाने के लिए भी मायाचारी लोग करते हैं। तो इसमें आपने एक वो किस्सा सुना होगा कि एक व्यक्ति जो था वो एक गांव का जो है वो सरपंच था, मुखिया था। तो उसने उसकी आदत थी बहुत मायाचारी करना, बहुत वहां के लोगों पे जुल्म करना, उनको ठगना उगना, वो करता रहता था। लोग बड़े सरल हृदय के थे लेकिन बड़े त्रस्त थे उसके लिए, बहुत परेशान थे। वो जो मुखिया था वो भी जानता था इस बात को कि लोग मुझे नहीं लाइक करते, लेकिन वो करता, उसकी आदत थी। तरह तरह से सताता था, झूठ बोलता था, उनकी जमीनें हथिया लेता था। एक बार उसने देखा कि मेरी आयु अब जो है क्षीण होती जा रही है और मैं वृद्धावस्था को पहुंच गया हूँ, रोगी भी रहने लगा हूँ, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। तो उसने क्या एक तरीका लगाया, उसने बोला मेरी मृत्यु होने के समय में या उसके पहले लोग जो है मेरा बहुत तिरस्कार करने वाले हैं, ऐसा उसके मन में आया। तो उसने क्या किया कि वो उनको सबको बोला हाथ जोड़ करके, भाइयों मैं अब अपने अंतिम समय में आ गया हूँ और मैंने आपके साथ बहुत अत्याचार किए और अब मैं सुधर गया हूँ। तो आप एक काम करना, मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ किया उसका मुझे बदला मिले, उसका मुझे न्याय मिले। तो जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को, मेरी लाश को घसीटते हुए पूरे गांव में घुमाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अभी से आपको बोल देता हूँ। और खास तौर से मेरी लाश को वो थाने के सामने से जरूर निकालना, जिससे वो लोग भी समझें कि मैं जो कानून के नहीं मानने वाले की क्या दुर्दशा होती। गांव वाले बेचारे सरल हृदय आंखों से आंसू लाते हुए और सुनते रहे और उसकी बात को सिरे लाते रहे कि अंतिम इच्छा तो इसकी पूरी करना ही। और उस व्यक्ति ने थाने में जाके पहले ही रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे मरने के बाद मुझे आशंका है कि मेरी लाश को घसीटा जाएगा, थाने के सामने से भी निकाला जाएगा। तो आप एक को भी छोड़ना मत, सबको अरेस्ट कर लेना। मैं एडवांस में आपको कह के जा रहा हूं। अब आप सोचिए, ये मायाचारी के परिणाम, मरते मरते भी वो चीज को छोड़ते नहीं है, छूटते नहीं है। इसलिए जीवों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखो हमारे इतिहास में बहुत सारी कहानियां आती, जरूरी नहीं कि मायाचारी से आपके कार्य सफल हो जाएं, आपको लगता है ऐसे के हो जाते हैं। जैसे इन्होंने किया था, एक त्रिलोक मंडन हाथी का नाम आपने सुना होगा। त्रिलोक मंडन हाथी की एक कथा चलती है हमारे यहाँ कि जो बहुत ज्यादा उसमें क्रोध आया एक दिन और वो बंधन तोड़ करके भागने लगा और पूरा नगर का उसने विनाश किया और राजा के सैनिक उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो भरत के पास आकर के शांत हुआ। इसी कथा आती है। तो त्रिलोक मंडन हाथी के बारे में उन्होंने, किसी ने एक मुनिराज से पूछा, इतना सुंदर हाथी है और ये भरत के पास जाकर कैसे शांत हो गया, और ये कौन है जी जीव, इसकी कथा सुनाई। तो शास्त्रों में एक कथन आता है कि वो दो व्यक्ति थे, वो दोनों ही पांचवें स्वर्ग में देव हुए थे। उनमें से एक देव जो था वो तो भरत का जीव आ गया और दूसरा जो जीव था वो मुनि बन करके और वह नगरी में आया, एक नगरी में आया। उस नगरी में थोड़े दिन पश्चात पहले ही एक चातुर्मास किया था एक मुनिराज ने, और उनकी इतनी जो है वो बड़ी तपस्या और उनकी प्रशंसा थी, प्रभावना थी, सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग उनके ऊपर जान छिड़कते थे। इतने बढ़िया मुनिराज, उनका चातुर्मास हुआ। तो जब वो जाने लगे चातुर्मास के बाद तो लोगों को उससे सहन नहीं हुआ, बहुत लोग रोए। वो चले गए लेकिन उनको तो जाना था। उसके थोड़े दिन बाद ही ये जो दूसरा जो मुनि थे, जो स्वर्ग के पांचवें स्वर्ग में उनके साथ थे भरत के, वो मुनिराज वहां पर आए। तो वो लोगों को ऐसा उनकी शक्ल वकल देख करके या कुछ आवाज में उनकी समानता थी, देख करके लगा करे ये तो हमारे वही मुनि लौट के आ गए। तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत आदर सत्कार उनको जैसा उनको दिया था ऐसा दिया। तो ये मुनिराज चकित रह गए, मुझे इतनी ज्यादा क्यों वो दिया जा रहा है। फिर उनको मालूम पड़ा कि इनका भ्रम ऐसा हो गया है कि ये मुझे वो वाला मुनि समझ रहे हैं। तो देखिए मुनि पर्याय में है, लेकिन उनके अंदर में उस मान को बनाए रखने की भावना प्रकट हुई और उसके लिए उन्होंने मायाचारी का सहारा लिया। उन्होंने उस सरलता को प्रदर्शित नहीं किया, लोगों को बताया नहीं कि वो मैं मुनि नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, नहीं बताया। मायाचारी पूर्वक जो है वो समय उन्होंने वहां गुजारा और मायाचारी के फलस्वरूप वो तिर्यंच गति में गए, और तिरंच गति में गए और वो त्रिलोक मंडन नाम के हाथी बने।
बड़ी लंबी कथा है, वो कैसे उनका भरत के साथ में चूंकि पहले रहे थे इसलिए उनके पास जाकर के उनको जाति स्मरण हुआ, वो सब अलग बात है। लेकिन क्या कहना चाहता हूं मैं कि ये जो हमारी आदत पड़ जाती है कि मैं अपने किसी भी कीमत पर मान सम्मान बनाए रखूं, कैसे भी येन केन प्रकारेण, उसका परिणाम बहुत खराब। मैं कौन सी दशा में था और कौन सी दशा में चला। इसलिए शारीरिक मान सम्मान ये सब पाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इनका फल बहुत बुरा है, अनंत भवों में डूबने वाले, है ना। तो देखो आगे अपन बात करते हैं। बल्कि ये आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले प्रमाण सागर जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, सवेरे के समय जो आता उनका, तो बता रहे थे, उन्होंने बताया कि एक मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष उनके पास आए एकांत में, और बोले आते ही बहुत जोर जोर से रोने लगे, आंसुओं से रोने लगे। महाराज स्वयं बता रहे थे प्रमाण सागर जी कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये इतना सक्षम व्यक्ति, इतना बलवान व्यक्ति, इतनी जिसकी पूरे समाज के ऊपर में रौब है, जिनकी चलती है, वो अचानक से कैसे। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया भाई अध्यक्ष जी। बोले सर आप मुझे अध्यक्ष जी मत कहिए, मैं निहायत पापी आदमी हूँ। अरे क्या पापी भाई, तो पूरी समाज आपकी जय जयकार करती है और आप सब में प्रसिद्ध हैं और आप काम समाज के लिए काम भी बहुत करते हो, फिर आपके साथ आपको क्या प्रॉब्लम है। बोले महाराज ये मेरे नकली चेहरे हैं, मैंने अपने चेहरे पे चेहरे लगा रखे हैं, मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ, आपको नहीं पता। ये सच्ची घटना है, महाराज ने सुनाई। उन्होंने बोला कि मैं इतनी मायाचारी का प्रयोग करता हूँ कि लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं अंदर से क्या हूँ, लेकिन आपके प्रवचन सुन करके अब मुझे लगने लगा है कि अब समय आ गया है इन मुखौटों को उखाड़ फेंकूं और मैं अपनी सरलता में आ जाऊं, क्योंकि मेरा भविष्य मुझे बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा तुमने क्या किया। बोले मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मेरी एक एक कृत्य जिससे पूरी समाज परिचित नहीं है, वो तो मुझे बड़ा आदर सत्कार देते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी खूबी से, बड़ी चालाकी से अपने सारे कामों को अंजाम दिया। ऐसा कह के वो रोने लगा फिर से। तो महाराज ने सांत्वना दी उसको, पर जो भी रहा हो। कहने का अर्थ क्या है कि हम सब जीवों को अंत में अपनी सरलता का सहारा लेना ही पड़ेगा। उस सरलता को लिए बिना हमारा अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा नहीं, है ना। क्योंकि अपन ने देखो ये देखा था, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाएं कैसी हैं, इसमें लोग जो है तिकड़म लगाते रहते हैं। इसमें लोक कषाय भी मेरी है। लोक कषाय के लिए हम क्या करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो जो कुछ लोग हमको बता देते हैं कि हमारे भगवान तो हमें कुछ देते नहीं, तो क्या करें। बोले ऐसे भगवानों के पास चले जाओ जो कुछ ना कुछ देते हो, हमारे भगवान वीतरागी हैं तो रागी भगवानों के पास चले जाओ। लेकिन देखो कितना हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े सिद्धांत का के अंदर ऐसे हमने कुल में जन्म लिया जहां का ऐसा दर्शन है जिसमें वो कर्म रहस्य बहुत क्लियरली बताया, जिसमें हमें ये बताया कि हमारे जो रागादि परिणाम है उनके फल से ही हमको ये सब होता रहता है। चाहे वीतरागी भगवान हो चाहे रागी भगवान हो, कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल पक्का है, बल्कि वीतरागी भगवान के सामने राग युक्त वचनों का कहना या उनसे वैसी सामग्री का मांगना, ये उनका कितना बड़ा अपमान है। अगर हमारे भगवान नहीं दे सकते तो दूसरे का भगवान भी नहीं दे सकते, क्योंकि देना लेना तो वास्तव में स्वयं के भाग्य के अंतर्गत आता है। मैंने क्या पूर्व में किया था उसके अनुसार मुझे मिलता है। ये बात जरूर हो सकती है कि कभी मैं दूसरे मंदिरों मजारों में चला गया हूँ, उस समय मेरे कर्म का उदय अच्छा रहा होगा, पुण्य का कोई उदय आ गया हो तो मेरा काम हो जाता है और मुझे लगता है कि उन्होंने दिया। वो मायाचारी व्यक्ति जो है वो आंख छुपा करके लोगों से बच बचा करके चला जाता है, ऐसी जगहों में चला जाता है, पीर पैगंबर इन मजारों में चला जाता है और अपना ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करता है। देखो कहते हैं कि जो सर्प है ना, सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चाल से चल ले, लेकिन जब उसे वामय में प्रवेश करना होता है तो कैसे करता है, सरलता के साथ सीधा होकर ही उसमें जा सकता है। जब तक टेढ़ा रहेगा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो हमको जब भी कभी मुक्ति होगी
सीधे रास्तों पर चलकर और सरलता पूर्वक ही होगी, उसके बिना होगी नहीं। इसी बात को समझकर हमको अपनी आदतों को पहचान कर एक मंदिर सॉरी हमें अपनी आदतों को सुधारना है, और अगर जीवन में कुछ ऐसी विसंगतियां आ भी गई हैं तो उन्हें तुरंत सुधार लेना, अपने अभिप्राय और परिणामों में शुद्धता लेना, है ना। देखो अभी एक आपने सुना होगा कि वो लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों के लिए। किसने बनाया था? वो कौरवों ने बनाया था, क्योंकि बलपूर्वक उनको जो जीत नहीं पा रहे थे तो उन्होंने एक लाक्षागृह बनाया और पूरी मायाचारी से उनको उकसाया पांडवों को उसमें जाने के लिए। ये आपने सब इतिहास देखा। लेकिन जागो राखे साइया मार सके ना कोई, भी आपने सुना। पांडवों को बचाने का भी वहां पर जतन हो गया, वो सुरंग आदि के द्वारा निकल गए और उन्होंने उस माध्यम से ये भी पहचान लिया कि कौरव हमारे शुभ चिंतक नहीं है, ये उनको पक्का विश्वास हो गया। ये सारी जो घटनाएं होती ना, उसमें जिस व्यक्ति के प्रति वो किया जाता है उसका अगर अनिष्ट नहीं होना है तो नहीं होता। नेमिनाथ भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए, क्यों दिलाने के लिए? श्री कृष्ण जी को शंका हुई कि ये तो मुझसे ज्यादा बलशाली हैं, इन्होंने नाक से शंख बजाया, नाक शैया पर बैठकर, तभी उसी दिन समझ गए थे वो। एक उंगली उनकी जो है सीधी नहीं कर पाई, पूरी श्री कृष्ण जी की सेना लग गई, तभी उनको शंका हो गई कि ये इनके रहते हुए मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मायाचारी का सहारा लिया और वो पशु आदि बंधवाए, जो प्रसिद्ध घटना है कि जब ये पूछेंगे, उनकी पुकार सुनेंगे तो उनको वैराग्य हो जाएगा। हाँ, शादी के टाइम पे जो उनकी शादी हो रही थी। तो लेकिन हुआ क्या, नेमिनाथ भगवान ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा भी जानने की कोशिश नहीं की, वो तो 3 ज्ञान के धारी थे ना। उन्होंने वैसे ही उसको उनकी चीख पुकार देख करके, अरे धिक्कार है इस संसार में जहां लोग अपनी लोलुपता के कारण इन जीवों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे। इस संसार में कौन रहेगा? उनको तो वैराग्य होना ही था, तीर्थंकर थे ना, कोई ना कोई घटना इसका निमित्त बनने वाली थी और वो घटना उसका निमित्त बनी। लेकिन श्री कृष्ण को उस मायाचारी का फल जरूर मिला, है ना। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में श्री कृष्ण जी कहाँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे जिसके फलस्वरूप वो बाद में तीर्थंकर भी बनने वाले। तो ये सब जो घटनाएं जान करके हमें अपने आप को क्या संभालना है, कितना हमने अपने आप को संजोना है। तो ये सब जो चीजें अपन आज पढ़ रहे हैं, छल कपट मायाचारी, इससे वास्तव में कुछ लाभ होने वाला नहीं। एक घटना मैंने आपको और बताई थी, जो एनीवे अभी समय ज्यादा होने वाला है, तो मैं आपको खाली एक चीज बताने वाला हूं कि ये जो हमको बचपन में जो हमको बताया जाता ना कि पाप मत करो, या माता पिता कहते थे पाप मत करो, तो वो पापों की जो परिभाषा थी वो खाली ऊपर ऊपर की थी, सुपरफिशियल। जैसे स्कूलों में सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और हम उसकी अपेक्षा से उनको मान लेते थे, इसलिए उस अपेक्षा से वो सध जाती थी। लेकिन अब हम बच्चे नहीं, हम बड़े बच्चे हो गए हैं, तो हम अब उन जो टेक्टफुल बातें हैं उसमें फंसते नहीं है। हम उन बातों को ऐसे सहज में स्वीकार नहीं करते कि ठीक है साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ग्रोन अप चिल्ड्रन हो गए हैं और हमको ये बात समझ में आ गई है कि उस पाप का अर्थ क्या है, वो जो पाप है मुझे कहाँ पहुंचा देंगे, ये खाली ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से सरल बनना है। ऊपर से संकल्प लेने से नहीं होने वाला काम, जब तक मैं उसकी जड़ में नहीं जाऊंगा। ये तो मैंने आपको बताया कौन कौन सी पर्यायों में जीव जाता है, उसका भय भी आपको बताया। लेकिन वास्तव में उसके पीछे का राज ये है कि मैं इन कषायों से जब तक युक्त रहूंगा तब तक मेरा संसार में ही रहना होगा। तो फिर सवाल आता है कि इन कषायों से मैं मुक्त कैसे हूं, मैं मायाचारी से कैसे बचूं? तो उसका सीधा सीधा मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। इसमें दिया है, ये बहुत छोटा सा फार्मूला है जिसमें लिखा है कि हमें अगर कषायों की मंदता करनी है तो शास्त्राभ्यास करना है। बहुत सिंपल बात है,
तो क्या लिखा, शास्त्राभ्यास करने से क्या हमको 10 लाभ होते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है, यह तो दूर ही रहा, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। नंबर 1, क्रोधादिक समस्त कषायों की मंदता होती है। नंबर 2, पंचेंद्री के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। नंबर 3, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। चौथा, हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। छठवां, हे उपादेय की महिमा पहचान होती है, लोक में महिमा और यश विशेष होता है। सातवां, आत्मज्ञान सन्मुख होता है। आठवां, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। नवा है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। जिस समय हम ये कर रहे हैं ना स्वाध्याय, हमारा निरंतर सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है, कषायें मंद हो रही हैं, और जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसका भविष्य में हमको बहुत लाभ होने वाला है। तो एक वो छोटा सा फार्मूला है, जितनी जितनी देर आप अपना स्वाध्याय का समय बढ़ाएंगे, ये कषायों में मंदता, संसार की निस्सारता, स्वयं का जो है मुझे मेरा क्या, मेरी सफलता है इस जीवन पाने की, पर्याय की सफलता कैसे हो, ये सब गुण मेरे अंदर में अवश्य ही प्रकट होंगे। देखो, ये 10 लक्षण महान पर्व हमको बहुत सौभाग्य से मिला है, और हम इस साल तक को जो है हर साल तक इसको मनाते जा रहे हैं। न केवल मनाते जा रहे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे सुधार आते रहते हैं। इसलिए इसका पूरा लाभ उठा करके और अपने जीवन में इन कषायों की मंदता करते रहना, खासतौर से इस मायाचारी से बचना, दूसरों को बचाना, जिससे अपने परिवार का, अपनी समाज का और स्वयं का अवश्य भला होगा। ऐसे 10 लक्षण महापर्व की श्रेष्ठता को समझते हुए अपने भावों के ऊपर नियंत्रण रखना। इसी के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। आपका कुछ कोई समीक्षा हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। वैसे तो मायाचारी के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं ये अभी कह नहीं सकते इसमें लिमिटेड काल में। जय जय जिनेन्द्र अंकल, मैं संजय बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी करवा लो, जिनवाणी। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। वो है ललित जी हैं, बैठे ललित जी। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नवर्ण मुखर।